हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक हिस्टोरिकल मूव लिया है जिसके कारण अब अमर जवान जो ज्योति है उसको मर्ज कर दिया जा रहा है विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, इन हिस्टोरिक मूव अमर जवान ज्योति मर्ज विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम आफ्टर 50 ईयर्स। पूरे 50 सालों बाद एटर्नल फ्लेम एट अमर जवान ज्योति गोज आउट टू बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल। जो अमर जवान ज्योति जो फ्लेम थी, एटर्नल फ्लेम थी, अनंत अग्नि, उसको अब मर्ज कर दिया जा रहा है विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। लेकिन दोस्तों, इस मूव के बाद ओपोजिशन का कुछ रिएक्शन आता है। जैसे राहुल गांधी का, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया गया। कुछ लोग देश प्रेम में बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, एक और एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो लिखते हैं इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट द प्रेजेंट रिजीम मे नॉट हैव अ सेंस ऑफ अटैचमेंट बिलोंगिंग विद द ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, बट इट इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन व्हेन यू resort टू सच मेमोरी इरेजर टैक्टिक्स। इट इज़ नेदर गुड पॉलिटिक्स नॉर गुड ऑप्टिक्स। जय हिंद। अब दोस्तों, इसके बाद सेंटर का रिस्पॉन्स आता है कि हम जो अमर जवान ज्योति जो फ्लेम है उसको हम एक्सटिंग्विश नहीं कर रहे, उसको हम बुझा नहीं रहे, उसको हम मर्ज कर रहे हैं। जैसा कि ये एनडीटीवी का न्यूज़ आर्टिकल है कि मर्जिंग नॉट एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम एट द इंडिया गेट फॉर द सोल्जर्स। सेंटर का रिस्पॉन्स आता है। अब दोस्तों, जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में, पूरे केस के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है कि कितने सोल्जर्स का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन है ये ए 25,400, बी 25,840, सी 25,942, डी 25,900। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर आपको, सही आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, अमर जवान ज्योति है क्या। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इंडिया गेट क्या है। तो दोस्तों, इंडिया गेट 1921 में बनना तैयार हुआ था और जिसको बनते बनते 10 साल लग गए थे, जो 12 फरवरी 1931 में बन के तैयार हुआ था। और ये किसके लिए बनाया गया था, जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1919 तक चली थी, और तीसरे अफगान युद्ध वॉर की, एंग्लो अफगान वॉर थर्ड, जिसमें ब्रिटिश सेना के लगभग 50,000 सैनिकों ने अपनी ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। इनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। और जो इस पूरे स्ट्रक्चर के जो आर्किटेक्ट थे, जो उनका नाम था एडविन लुटियन, और यह बन के 12 फरवरी 1931 में बन के तैयार हुआ था। और दोस्तों, जो अमर जवान ज्योति है, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जितने सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में अमर जवान ज्योति को जलाया गया था, जिसको हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 में पहली बार जलाया था। और दोस्तों, तब से यह अग्नि, ये जो चारों कोने आप देख रहे हैं, ये अग्नि इन चारों में लगाई जाती है। लेकिन इन चारों में से एक में यह अग्नि अनंत रूप से जलती रहती है, चाहे वो किसी भी कोने में जलते रहे। अब दोस्तों, आपका क्वेश्चन होगा कि ये अनंत अग्नि 24 घंटे कैसे जलती रहती है, इसमें क्या ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसके कारण 24 घंटे ये अग्नि जलती रहती है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि 1972 से जब से ये पहली बार अग्नि जलनी शुरू हुई थी, तब से इसको एलपीजी के ऊपर इसको जलाया जाता है, जिसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एक सिलेंडर होता है जो 24 घंटे जलता रहता है, फॉर अ डे एंड हाफ, 24 घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और दोस्तों, 2006 के बाद क्या होता है, 2006 में ये जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर दिया जाता है, जिसकी लगभग कॉस्ट आती है 6 लाख रुपए। अब होता क्या है, इसको एक जो पहले एलपीजी का था ना, जो पहले एलपीजी का गैस के ऊपर ये जल रही थी, इसको एक पाइप नेचुरल गैस के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम पीएनजी भी कहते हैं। जिसके कारण जो पहले एलपीजी से जलती थी वो अब पीएनजी से जलती है, और वो 24 घंटे जलती रहती है। अब दोस्तों, इंडिया गेट के बारे में एक और चीज़ आती है। इंडिया गेट पे कभी कभी आरोप ये लगता है कि इंडिया गेट का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रांस से लिया गया है, जो जिसका नाम है आर्क दे ट्रोम्फे, जो कि एज इट इज़ फ्रांस में बना हुआ है। अब दोस्तों, जो अग्नि, अनंत अग्नि, एटर्नल फ्लेम जो शिफ्ट की गई है टू द नेशनल वॉर मेमोरियल,
इसके पीछे रीज़न दिया जा रहा है, जो हमारे 1971 की वॉर में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनका नाम कहीं पे भी अंकित नहीं है इंडिया गेट पे। अगर आप इंडिया गेट के जाके देखेंगे तो 1990 की वॉर में जो एंग्लो अफगान वॉर हुई थी उनके नाम इंडिया गेट पे अंकित है, लेकिन 1971 में और आज़ादी के बाद जितने भी जवान शहीद हुए हैं तकरीबन 26,000 के करीब जवान आज़ादी से अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन 1971 की वॉर में जो जवान शहीद हुए थे उनके नाम भी कहीं पे भी अंकित नहीं है इंडिया गेट पे। उनकी याद में सिर्फ एक अनंत अग्नि जला दी गई थी ऑन द इंडिया गेट। अब दोस्तों ये जो एटर्नल फ्लेम चेंज की गई है इसकी लोकेशन वो अब नेशनल वॉर मेमोरियल में चेंज की गई है, जहाँ पे आज़ादी से अब तक जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सब के नाम वहाँ पे अंकित है। तो इसके पीछे रीज़न ये दिया जा रहा है, जो हमने जो अनंत अग्नि जो शिफ्ट करी है, सोर्स से दैट द एटर्नल फ्लेम पेड homage to the soldier killed in 1971 war but does not mention their name and the India Gate is a symbol of a colonial past। जो आज़ादी से पहले जो हमारा एक अतीत है, जो ब्रिटिश की आज़ादी से पहले जो हमारा एक अतीत है, जो एक बर्बर अतीत है, उसकी हमें याद दिलाता है इंडिया गेट। और आगे क्या लिखते हैं वो, द नेम्स ऑफ ऑल इंडियन मार्टर्स फ्रॉम द ऑल वॉर्स इंक्लूडिंग 1971 and war before and after it are housed at the National War Memorial. Hence it is a true tribute to have a flame paying tribute to all martyred there। आज़ादी के बाद जितने भी हमारी युद्ध हुए हैं और जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी भी घटना में हो, उनका सही मायनों में जो उनका नाम है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित है। और दोस्तों नेशनल वॉर मेमोरियल जो है उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है, वो कब कब बनना तैयार हुआ था। तो दोस्तों 1960 में इंडियन आर्म फोर्स ने इसकी फर्स्ट डिमांड की थी 1960 में कि नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे पास होना चाहिए। और 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था जिसको हेड कर रहे थे प्रणब मुखर्जी, के नेशनल वॉर मेमोरियल की डिमांड कैसे पूरी की जाए। लेकिन दोस्तों 2014 में जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है वो इस पे अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट नाकाम साबित हुई है इसको बनाने में। और दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यूनियन कैबिनेट ने 2016 में पास कर दिया था। और दोस्तों यह नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में बन के तैयार हो गया था। अब दोस्तों जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पे है। नेशनल मेमोरियल में जो एरिया कवर है वो 40 एकड़ ज़मीन को अपने अंतर्गत कवर करता है। और दोस्तों इस पे जितने भी आज़ादी के बाद जितने भी जंग हुई है, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं जवान, उन सबके चाहे वो बैटल्स हो, वॉर हो, ऑपरेशंस हो, कन्फ्लिक्ट्स हो, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, जितने भी नाम शहीद हुए हैं, जितने भी जवान, उन सब के नाम यहाँ पे अंकित है। तो दोस्तों 26 जनवरी 2022 के बाद जितने भी हमारे गणतंत्र दिवस मनाए जाएंगे उनकी जो होमेज जो पे ट्रिब्यूट की जाएगी वो अब नेशनल वॉर मेमोरियल पे ट्रिब्यूट की जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका सही आंसर है सी। जी हाँ दोस्तों 25,942 नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित है, जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं आज़ादी के बाद, चाहे वो किसी भी कन्फ्लिक्ट्स में हो, वॉर में हो, किसी भी चीज़ में वो शहीद हुए हों। तो दोस्तों अंत करने से पहले आपसे सवाल पूछता हूँ, जो केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ये उचित निर्णय है? जो हमारी जो फ्लेम थी इंडिया गेट पे, अनंत अग्नि थी, उसको जो शिफ्ट किया गया है, क्या वो डिसीजन आपके ओपिनियन में ठीक था? तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों अंत करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।